हेलो फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ द पार्टनर। इसमें से सिर्फ 9 मार्क के सम्स आते हैं, जिसमें से 8 मार्क का एक बड़ा सम्स होता है और 1 मार्क के एमसीक्यू एंड या 1 मार्क में क्वेश्चन एंड आंसर हो सकता है, बराबर। जिसमें 30% गवर्नमेंट ने जो कोर्स निकाल दिया है उसमें से एग्जाम्पल 26 to 30 निकाला हुआ है और एक्सरसाइज में 15 to 20 निकाला हुआ है और 70% जो कोर्स है जिसमें 8 मार्क का ही सम आता है, एक ही सम आता है, वो 8 मार्क में आता है, जिसमें हमें सिर्फ करने हैं एग्जाम्पल 18, 90, 22 to 25 और एक्सरसाइज में 8 to 14 वही सम्स हमें करने हैं। जो बड़े सम्स में 4 लेजर बनाने, रिवॉल्यूशन अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से ही है, एक साइड डेबिट साइड एक्सपेंस एंड लॉस लिखना है और क्रेडिट साइड हमें सिर्फ इनकम लिखनी है। पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, कैपिटल करंट अकाउंट हो तो हमें पार्टनर करंट अकाउंट लिखना है, वरना करंट अकाउंट हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक का ट्रांजैक्शन हो तो ही कैश और बैंक अकाउंट बनाना है, वरना वो बनाने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट बनानी है जो आगे हम सीख गए आगे के चैप्टर में। देन अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 18, जिसमें Patel and Shah are partners in the firm of sharing profit and loss in ratio 3:2. The balance sheet of their firm as on 31/3/2016 was as under। बैलेंस शीट दी हुई है, लाइबिलिटीज और एसेट्स हमें दी है। देन द एडमिशन रावल as a new partner for 1/5 share from 1/4/2016, रावल बाउट 2 लाख रुपीज एट हिज कैपिटल। वो 2 लाख रुपीज वो कैपिटल बिजनेस में ला रहा है। द पार्टनर डिसाइडेड टू रीवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज फॉलो। ये जो एडजस्टमेंट दी है उसके हिसाब से हमें एसेट्स की रीवैल्यू करनी है। तो हमें देखो तीन हमें लेजर बनाने, रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। इसमें कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ ये 3 अकाउंट ही बनाने, कैश और बैंक वाला बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और जनरल एंट्री भी एग्जाम में नहीं आती क्योंकि 8 मार्क में ओनली सम्स करना है, जनरल एंट्री लिखनी नहीं है। और जनरल एंट्री भी 3rd और 4th चैप्टर में भी बड़े सम्स में किया हुआ था, तो उसके हिसाब से ही है, पर अभी हमें जनरल एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। देन हम एडजस्टमेंट देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएट बाय 20%, यानी इंक्रीज हुई। तो यहां देखो लैंड एंड बिल्डिंग के 1 लिख देना है कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम सॉल्व करने बैठो तो हमें क्या करना है, ये इसमें पता चले कि ये एडजस्टमेंट यहां से लिया हुआ है। तो 140 था, तो देखो यहां बैलेंस शीट में 140 प्लस 20% करोगे तो 28,000 आएगा और 28,000 प्लस किया तो क्या आएगा 168,000। ये जितना भी प्लस किया हुआ है 20%, ये प्लस हुआ सेम साइड, प्लस हुआ तो यानी सेम साइड यानी क्रेडिट साइड लिखना है। तो क्रेडिट साइड हमने लिखा 28,000। देन सेकेंड, मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएट बाय 10%, बराबर। यहां डेप्रिसिएशन हमें गिनना है, तो मशीनरी दी हुई है, यहां देखो सेकंड नंबर लिख दिया, जिसके आपको याद रहे कि ये एडजस्टमेंट यहां से किया हुआ है। 70,000 एसेट साइड ही लिखनी है, तो 70,000 में से 10% यानी 10% कितना आएगा 7,000, माइनस करेंगे तो 63,000 और माइनस हुआ ऑपोजिट साइड यानी डेबिट, बराबर। तो डेबिट में हम लिखेंगे यहां मशीनरी 7,000, बराबर। नेक्स्ट, फर्नीचर इज वैल्यू एट 60,000, फर्नीचर अंदर दी हुई है 80,000 और 80,000 का हमें 60,000 करना है। तो बैलेंस शीट में 60,000 लिखना है। 80 में से कितने माइनस करोगे तो 60 होगा 20, माइनस हुआ तो ऑपोजिट साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहां 20,000 फर्नीचर लिख दिया। देन मोटर कार इज टू बी डेप्रिसिएशन बाय 20%, मोटर कार में यहां दी हुई है
1,20,000 एसेट साइड, तो यहां एसेट साइड लिखेंगे 1,20,000 माइनस 20% है, 20% यानी 24,000 होगा, तो वो माइनस किया 96,000, जो ये माइनस हुआ है यानी ऑपोजिट साइड क्या लिखेंगे यहां मोटर कार 24,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी केप्ट 5,000, बैड डेब्ट्स दी हुई है, बैड डेब्ट्स रिजर्व 21,000 जो डेप्टर्स दिया है वो बैलेंस शीट में लिख देंगे, उसमें से बैड डेब्ट रिजर्व 5,000 है जो डाउटफुल है, तो यानी क्या हुआ 16,000 बाहर आ गया। और उसकी दूसरी एंट्री यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो आगे हम करते थे उसके हिसाब से ही कि न्यू माइनस ओल्ड करना है, यानी न्यू दी हुई 5,000, उसमें से ओल्ड हमें कितनी माइनस करनी है 1,000 जो यहां बैलेंस शीट में दी हुई है। तो ये माइनस करने के बाद हमारा अमाउंट कितनी आती है 4,000 यहां आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, यानी पेटेंट की वैल्यू ही नहीं रही, तो यहां 2 एंट्री करनी पड़ती है पर सिर्फ हमें एक ही करनी है, क्योंकि दूसरी एंट्री कैसे होगा, यहां देखो 10,000 पेटेंट्स दी हुई है, 6 नंबर एडजस्टमेंट, तो 10,000 जो दी है तो बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, वो एक एंट्री हुई कि बैलेंस शीट में पेटेंट 0 हो गई, तो वो नहीं लिख रहे हैं, वो एक एंट्री हुई। और दूसरी रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहां डेबिट साइड 10,000, देन 6 नंबर कंप्लीट हो गया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6,000, यहां देखो लोन दिए 1 लाख रुपीज, उसकी एंट्री लिखनी हो तो लिख सकते डायरेक्ट, क्योंकि वो प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम अलग लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यानी हमें पेड करना बाकी हुई है, तो बाकी हमारी लायबिलिटीज हुई, लायबिलिटीज एक यहां लिखेंगे 6,000, और दूसरी हमारा एक्सपेंस हुआ तो यहां डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। देन creditor and bills payable are to be paid 10% less, creditor और bills payable में 10% कम करना है, तो यहां देखो creditor दिया है 80,000, bills payable दिया है 20,000, दोनों में से 10% माइनस करेंगे। यहां देखो 80,000 का 10% करोगे तो 8,000 माइनस करना है, और बिल्स पेबल में 20,000 का 10% माइनस करोगे तो 2,000 है, बराबर। ये माइनस करने के बाद ये अमाउंट रहेगी, ये माइनस किया है, इस साइड माइनस है, तो यानी क्या करेंगे क्रेडिट साइड लिख देंगे। बिल्स पेबल 8,000, जितना भी माइनस किया है उतनी ही एंट्री करनी है, ये जो बार अमाउंट लिखी वो एंट्री यहां करनी नहीं है, जितना माइनस किया उतनी ही एंट्री यहां लिखनी है। देन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इज वैल्यू 20,000, जो यहां रिकॉर्ड किया ही नहीं है यानी बैलेंस शीट में है ही नहीं, तो वो हमें रिकॉर्ड करना है। इन्वेस्टमेंट एक एंट्री यहां लिखेंगे 20,000, और दूसरी एंट्री हमारी इनकम हुई इसलिए यहां लिखेंगे 20,000 रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड। देन इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय 30,000, ऑलरेडी वो इंश्योरेंस कर दिया है 30,000 पर आउट ऑफ देन 10% इज फॉर नेक्स्ट ईयर, जो एडवांस में हमने पेड किया है 10,000, तो उसकी एंट्री यहां बैलेंस शीट में हमारी एसेट्स हुई वो, तो वो लिखेंगे 10,000, और दूसरी एंट्री यहां रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, दोनों एंट्री सेम साइड हो गई। देन यानी टोटल एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, और उसके बाद कैपिटल जो कैपिटल अकाउंट में हम लिख देते हैं बैलेंस शीट, वो स्टार्टिंग में लिखते हैं तो भी या लास्ट में हम लिख सकते। लोन क्रेडिटर बिल्स पेबल वो सब आ गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो नहीं आया हुआ है उसकी एंट्री वहां लायबिलिटी साइड ही लिख देंगे। पेटेंट वो सब आ गया। स्टॉक बाकी है 40,000, तो उसकी एंट्री लिखेंगे यहां स्टॉक में 40,000, बाकी कोई एंट्री बाकी रही नहीं। यहां प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया है 3:2, तो यहां रिवॉल्यूशन अकाउंट पहले कंप्लीट करेंगे, तो यहां डेबिट साइड टोटल ज्यादा हो रहा है और यहां क्रेडिट साइड हमने माइनस किया तो डिफरेंट कितना निकला 3,000, और 3,000 हमारा लॉस हुआ। वो लॉस कहां ले जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, तो वो 3:2 में डिवाइड करना है, यानी क्या आएगा 3,000 3:2 यानी डिवाइड में 5, टोटल कितना होगा 3 + 2 यानी 5 हुआ। तो यहां 3,000 × 3/5 एंड 3,000 × 2/5,
यानी 1800 एंड 1200। यहां कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड, तो कैपिटल अकाउंट में कहां लिखेंगे, डेबिट साइड, 1800 एंड 1200। और नया पार्टनर यहां जो लिखा हुआ है 2 लाख रुपीज लाया हुआ है कैपिटल के हिसाब से, तो ये एंट्री एक यहां लिखेंगे। कैश बैलेंस शीट में थी ही नहीं, तो कैश हमारे पास ये 2 लाख रुपीज लाए, तो वो एंट्री यहां लिखेंगे 2 लाख रुपीज कैश में। ओके, तो हमारी कैश कितनी हुई, 2 लाख रुपीज। अब ये जो डिफरेंट, ये टोटल करने के बाद, ये माइनस करने के बाद जो डिफरेंट निकला वो हमारा बैलेंस हुआ, कैरी फॉरवर्ड के ले जाएंगे। तो ये एंट्री यहां पटेल, शाह एंड रावल, ये तीनों की एंट्री यहां लायबिलिटी साइड लिख देंगे। इसका टोटल 4,47,000 लिख के दोनों साइड का टोटल कर दें, सेम अमाउंट आती है, यानी हमारा आंसर सही है।